हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे अब 2025 में, उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इन सारे क्वेश्चंस को समझने के बाद ज़रूर एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, तो आपका इस चैप्टर का काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चन है वो मैंने इसमें मेंशन नहीं करे हैं। वो आप आसान है, कोई ज़्यादा वो ऐसा नहीं है उसमें सिखाने वाली चीज़, तो वो आप अपनी बुक में से या कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे उनका कलेक्शन बनाया है। ये सारे क्वेश्चंस 2019, 20, 2014, 2021 इस तरह से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2025 सीबीएसई में देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a² इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें क्या करना होता है, ये देखो ये एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा जब मैं, तो इस तरह की फॉर्म बनेगी। यही चेक करना है कि इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या ये ही आता है या नहीं आता। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फंक्शन की है, ये चीज़ चेक करने के लिए क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं करने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर है। ओके की रिपोर्ट है। अब देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। 2a² है, ए एक्स प्लस 2a², ए एक्स प्लस 2a² है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये a और ये तो 0 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, एक तरीके से dy बाई डी एक्स ए के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, a के। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स की ही वैल्यू पुट करनी है। चलिए पुट कर लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लूँगा तो 2, ये स्क्वायर है ऊपर, ठीक है ना। तो 2 dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू a है, a का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, a का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में x है, dy बाई डी एक्स कितना है, a माइनस वाई। ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दूंगा, 0। अब देखो ये कितना बन गया, 2a² प्लस एक्स ए। अब देखो यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू कितनी थी, ये थी। ये वैल्यू पुट कर देता हूँ जिससे कि चीज़ें कैंसिल हो जाएं। तो माइनस ए एक्स माइनस 2a², 2a² से 2a² कैंसिल, एक्स ए से एक्स ए कैंसिल, कितना आ गया, 0, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी क्या था, 0। अब मैंने y की वैल्यू को डिफरेंशिएट करके यहाँ पे पुट करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। दिस मीन्स हैंस y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a² इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं आगे से शॉर्ट में ही लिखूंगा DE करके। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। शो दैट द फंक्शन, हाँ ये तो हो ही गया ना फंक्शन, हाँ ये वाला हो गया क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे एक पेज भी ऐड कर लेते हैं, क्या कहते हो, यहाँ पे एक थोड़ा सा पेज ऐड कर लेते हैं। पेज
ठीक है जी, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब इसमें हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सी आता है कांस्टेंट, जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो उस सी की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करते हैं, इसलिए जो सॉल्यूशन, जो आंसर हमारा आता है वो पर्टिकुलर बन जाता है। और जब हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पुट करते हैं तो वो एक सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, देन वी से दैट सॉल्यूशन इज ए जनरल सॉल्यूशन। अब यहां पे देखो, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो इस टाइप में हमें क्या करना होता है, x वाली चीजों को एक तरफ करना होता है, y वाली चीजों को एक तरफ करना होता है, और दोनों तरफ फिर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक तरफ y के रिस्पेक्ट में और दूसरी तरफ x के रिस्पेक्ट में। इस मेथड को आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड के नाम से भी जानते हो। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो चलिए यहां पे अलग करने का सिलसिला चालू करते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे ध्यान से राइट हैंड साइड में कि यहाँ पे तो x है ऑलरेडी, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे e की पावर क्या है -y, ये y वाली चीज़ है। तो मैं e की पावर -y, यहाँ पे ये जो मामला लिखा हुआ है इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या चीज़ बन जाएगी, 2 नीचे चला जाएगा e⁻y +1। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम होने के बाद e की पावर y आ जाए। अब यहाँ पे 2 + e की पावर y, इतना हो गया। क्लियर होगी बात। 2 + e की पावर y डिवाइड बाई y इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया, अब हमारा ये आ गया 2e की पावर -y +1 की वैल्यू आ गई। बस अब इस वैल्यू का ही मैं यूज करूंगा आगे। क्वेश्चन बन गया x + 1 dy/dx इज इक्वल टू 2 + e⁻y dy को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा क्योंकि राइट हैंड साइड में y वाली चीज़ें हैं। तो 2 + e⁻y डिवाइड बाई e⁻y, नीचे आ जाएगा e⁻y, या इसको मैं यहाँ पे अभी ऊपर ही लिख लेता हूँ, 2 + e⁻y डिवाइड बाई e⁻y, नीचे dy। ओके, और यहाँ पे x + 1 डिवाइडेड बाई dx। अब dx और dy तो नीचे हैं, ये मुझे ऊपर लाने हैं क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रखने हैं dx और dy को। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दूंगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1, तो नीचे आ जाएगा 1/x + 1 dy, राइट हैंड साइड में ये dx है, dx, और राइट हैंड साइड में e⁻y ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 2 + e⁻y। ओके, और यहाँ पे dy। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ओके की रिपोर्ट। अब इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में तो करना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, बहुत, क्योंकि देखो 1/x + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x + 1, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में कोई चीज़ होती है उसका इंटीग्रेशन log में होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखो नीचे e⁻y बन रहा है, ऊपर भी e⁻y कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट e⁻y को हम t पुट कर लेंगे। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, e⁻y का डिफरेंशिएशन e⁻y, ठीक है ना, और y का क्या हो जाएगा, dy/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, dy/dx है ना, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, dt, dy/dt। यहां पे ना ऐसा करते हैं, इसको हम dy के रिस्पेक्ट में करता हूं लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को t के उस पर ही रहने देते हैं ना। तो e की पावर y, और e की पावर y का e की पावर y का dy, राइट हैंड साइड में t का dt। क्लियर होगी बात। ओके की रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखो
ई की पावर वाई, डी वाई की वैल्यू कितनी होगी, डी टी, और जो नीचे ई की पावर वाई है इसकी वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, टी। इतना हो गया काम। अब तो इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया, ये हो जाएगा लॉग मॉड 2 प्लस टी। यहाँ पे भी कितना हो गया, लॉग एक्स प्लस 1। यहाँ पे देखो हम अब दोनों तरफ अब क्या लगाते हैं, या किसी भी एक तरफ आप क्या लगा लो, कांस्टेंट लगा लो सी। अब क्योंकि लॉग में चल रहा है तो सब चीज़ लॉग में ही आएगी, तो लॉग सी। लॉग ए प्लस बी क्या होता है, लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो यहाँ पे सी मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी लॉग है, ठीक है। तो लॉग से लॉग कैंसिल समझ लो, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आपका क्या बन गया, सी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस टी। टी की वैल्यू क्या ली हमने, टी की वैल्यू ई रेज टू पावर वाई, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2 प्लस ई की पावर वाई। अब हमें सी की वैल्यू निकालने के लिए इन वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ेगा जो क्वेश्चंस में गिवन है। तो वाई की वैल्यू 0 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1, तो 2 प्लस 1 हो गया। और x की वैल्यू 0 करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे c आएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे जो ये c आया है ये हमें पुट कर देना होता है। पुट कहाँ पे करेंगे, देखो ये जो मैंने निकाला है यहाँ पे, ये मतलब x और y की वैल्यू पुट करने से पहले जो मैंने निकाला है उसमें ही c की वैल्यू पुट होगी। अब यहाँ पे जब मैं c की वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे जब मैं c की वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहाँ पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस ई रेज टू पावर वाई। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहते हो तो इसको भाई आप ऐसे लिख लो, 3x प्लस 3, 2 को इधर ले आओ, -2 माइनस ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा और अच्छा दिखाना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख लो, 3 में से 2 -1 हो गया, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई, ऐसे लिख लो, या ई रेज टू पावर वाई माइनस 3x प्लस 1 लिख लो, ठीक है, इच्छा आपकी है। अब यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट था वो भी वैल्यू पुट की है हमने उसकी, इसीलिए हम इस टाइप के सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर हम सी को सी ही छोड़ देते तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता, जनरल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता, जनरल सॉल्यूशन। आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्लीज़ नोट डाउन कर लें और साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहें वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था, एक्स और वाई की चीज़ों को अलग करेंगे। एक्स और वाई की चीज़ों को क्या करेंगे, अलग करेंगे, है ना। अब ये देखो ये चीज़ है मेरे पास, इसमें ये चीज़ है, ई की पावर वाई माइनस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई की पावर वाई डॉट ई की पावर एक्स। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई की पावर वाई डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स। ओके की रिपोर्ट हो गई, आ गई बात समझ में। जब ये बात समझ में आपको आ गई है तो ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दो, ई की पावर वाई ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब डी वाई को तो यहीं रहने देते हैं, ये वाई वाली भी यहीं रहने देते हैं, तो ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे y वाली टर्म बन गई, यहाँ पे x वाली चीज़ें बन गई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे जब दोनों तरफ, e की पावर y का क्या आ जाएगा, e की पावर y ही होगा, y का 1 हो गया क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, प्लस में c। एक चीज़ रहेगी भाई, जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 1 के प्लस में आएंगी ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, 1 के प्लस में, प्लस 1 जाएगा, मतलब x dx को बाद में लेके आएंगे, पहले ये। अच्छा पर ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नहीं बचेगा कुछ भी, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल
नहीं बचेगा कुछ भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ई की पावर वाई का ई की पावर वाई प्लस सी राइट हैंड साइड में ले जाओ, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ओके की रिपोर्ट। आप इसको ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे सी की वैल्यू आपको नहीं निकालनी। क्यों? क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन, हमें बोला नहीं है कि भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। जब पर्टिकुलर नहीं बोला तो जनरल निकाल दिया हमने, क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं दी हमें। कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि x की वैल्यू इतनी ले लो, y की इतनी ले लो। जब ये वैल्यूज गिवन होती हैं तभी तो निकलेगा, तभी तो आप निकाल पाएंगे कांस्टेंट की वैल्यू। अब कांस्टेंट यहाँ पे c ले लिया हमने, ठीक है ना, इसलिए c को c ही छोड़ दिया। बाकी जैसा ऑप्शंस में आपके पास आंसर है वैसा ही आप काम करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिए, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट से। देखिए इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों निकालना है, कब निकालना है, वो चीज समझ लेते हैं पहले। देखिए जब हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये आएगा आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये फॉर्म जब आपको दिख जाए, कैसी फॉर्म? जैसी फॉर्म मैंने लिखी है ना, जब ये फॉर्म आपको दिख जाए, जब ये फॉर्म आपको दिख जाए तब आप समझ लेना अब मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं वो इस टाइप की फॉर्म में निकालते हैं। यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 होगा, x में कोई चीज होगी उसके मल्टीप्लाई में y होगा, राइट हैंड साइड में x का फंक्शन, जैसा कि इस इक्वेशन में है। अब देखो इस इक्वेशन में y के साथ मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में x का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट है वो 1 नहीं है। 1 बनाने के लिए मैं डिवाइड बाई x कर देता हूं बोथ साइड्स। जब मैं डिवाइड बाई एक्स कर दूंगा तो मेरे पास dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर के डिवाइड बाई एक्स, एक्स बच जाएगा। क्लियर होगी बात? ये देखो, अब इसको इस फॉर्म से कंपेयर करो। जब आप इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो सेम फॉर्म बन रही है। y के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 2 बाई एक्स। यहां पे x का फंक्शन है, dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट भी 1 है। तो समझ में आ गई? अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। बस ऐसे निकालते हैं। अब e रेज टू पावर में इंटीग्रेशन क्या फंक्शन है हमारा? फंक्शन क्या है? e की पावर px dx। क्या फंक्शन है भाई साहब? देखो ये रहा px कहाँ होता है? y के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ y के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 2 बाई एक्स dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं जी पहले। चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ इधर, ठीक है। अब 2 तो बाहर आ जाएगा एक तरीके से, कांस्टेंट है। 1 बाई एक्स का क्या रहेगा? लॉग एक्स, या नेचुरल लॉग करके भी लिख देते हैं आप, इसको नेचुरल लॉग भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो लॉग ई का बेस है यहाँ पे, है ना। मैं एल एन ही लिख लेता हूँ क्योंकि नेचुरल लॉग का बेस ई ही होता है, नेचुरल लॉग और यहाँ पे एक्स। ये हो गया। आगे सॉल्व किया तो ये हमारा बन गया ई रेज टू पावर 2 एल एन नेचुरल लॉग एक्स। लॉग के सामने जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो पावर में चले जाती है, मतलब m log n को हम log n रेज टू पावर m लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो इसी का यूज़ करते हुए e रेज टू पावर एल एन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब नेचुरल लॉग का बेस e होता है, यहाँ पे भी b है, तो ये पूरा क्या बन जाता है? ये 1 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1। तो यहाँ पे ये 1 बन गया पूरा, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर बचा, मतलब एक्स स्क्वायर।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज क्या होता है आगे, जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल कैसे होता है, देखो सॉल्यूशन कैसे निकल जाता है। अब इसको आप फॉर्मूला समझ लो या स्टेटमेंट कुछ भी, जहां पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये बन जाता है इंटीग्रेशन y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, फिर दोबारा इंटीग्रेशन, नहीं यहां पे इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये वाला, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहां पे आप दोबारा आई एफ और यहां पे क्यू एक्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स। क्यू एक्स कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली काम क्या करता है, ये आपकी जो इक्वेशन है या फिर जो इंटेग्रेबल फंक्शन है उसको एक अच्छी इंटेग्रेबल फॉर्म में बना देता है, जिससे कि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है तो हमारा क्या आ जाता है, आंसर। क्योंकि आपने देखा कि हम x और y को अलग अलग करके dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करके दोनों तरफ इंटीग्रेट ही कर रहे थे। तो कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा काम करता है, लेकिन उसके लिए ये फॉर्म होनी चाहिए। याद करने का क्या तरीका रहेगा फॉर्मूला को, y मल्टीप्लाई बाई आई एफ इंटीग्रेशन, दोबारा आई एफ लिख दो और फिर लास्ट में जो लास्ट में लिखा हुआ है वो चीज़ लिख दो। ऐसे याद भी कर सकते हो आप। क्लियर हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो x और y को आप अलग नहीं कर पाओगे। x और y को आप अलग क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 10 के साथ अंदर है y बाई एक्स। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को vx पुट कर लेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसमें अप्रोच रहेगी। उससे पहले देखो यहाँ पे x dy बाई डी एक्स, वाई माइनस एक्स टेन वाई ओवर एक्स। मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ x से डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइडिंग बाई x ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ हम x से डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी एक्स वाई ओवर एक्स माइनस एक्स एक्स कैंसिल टेन वाई ओवर एक्स। ये सिचुएशन आपकी यहाँ पे बन जाएगी। इसको आप और अच्छे तरीके से भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको, dy बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन वाई ओवर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। अब y की वैल्यू को vx पुट कर दिया, y की वैल्यू को vx पुट कर दिया तो यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स v एज इट इज, x का 1 हो गया, x एज इट इज, v का dv ओवर डी एक्स हो गया। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, और y ओवर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, v। y ओवर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। y ओवर x की वैल्यू v आ गई तो ये बन जाएगा आपका dy ओवर डी एक्स माइनस वी इज इक्वल टू माइनस टेन वी। इतना क्लियर हो गया। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो इसमें, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स कर दिया वैल्यू पुट। उसके बाद जो ये आपका यहाँ पे माइनस वी बचा हुआ है, माइनस वी लगा दो, इज इक्वल टू माइनस टेन वी लगा दो। v से v कैंसिल, काम आसान हो गया। अब इसको आगे आप लिख सकते हैं x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन वी। इतना काम हो गया। इतना काम हो गया तो अब क्या करते हैं, इसमें
डीवी वाला चीज़ है उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, क्योंकि v को अलग करना है, x को अलग करना है। इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी बोलते हैं हम। dv हो गया। अब dx और dv तो डिनोमिनेटर में हो नहीं सकते, तो पलट दो दोनों तरफ। ये हो गया आपका dv tan v। tan को आप cot v लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा cot v। tan को उल्टा ये नीचे लिखा हो ना, तो ऊपर लिखना है, तो cot v dv, और यहाँ पे 1/x dx। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो इस चीज को, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot v dv। क्लियर होगी बात? तो देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब देखो कॉट का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो? या तो आप लिख लो log mod sin x, या आप लिख लो log mod cosec x। क्योंकि माइनस एक बाहर फंसा हुआ है तो मैं ये लिख लेता हूँ। तो 1/x का क्या हो जाएगा? log mod x प्लस log c, क्योंकि कांस्टेंट मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस से माइनस प्लस होके log mod cosec x। इतना काम हो गया। क्योंकि कॉट का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sin x लिख लो, या फिर माइनस log cos x लिख लो, कोई भी अपने हिसाब से जो आपको एप्रोप्रिएट लगता है वो लिख सकते हैं। ओके। log a प्लस बी, log a मल्टीप्लाई बाई बी होता है, तो यहाँ से आ जाएगा log x डॉट सी। राइट हैंड साइड में log cosec x। log से log यहाँ पे कैंसिल हो जाता है भाई साहब। x डॉट सी इज इक्वल टू cosec x। अब कंडीशन गिवन थी आपको एक क्वेश्चन में। क्या कंडीशन है? कि y की जो वैल्यू है वो तो है आपकी π/4। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अच्छे से लिख लो। y की वैल्यू π/4 है और x की वैल्यू 1 है। y की वैल्यू π/4 और x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 और यहाँ पे v तो बचा ही नहीं। एक मिनट, हाँ देखो ये यहाँ पे मिस्टेक हुई एक छोटी सी। ये देखो v था यहाँ पे, v, ये v है ना। अब v को क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे? v को क्या चेंज करना पड़ेगा? जो एक्चुअल था x/y आ जाएगा यहाँ से। v की क्या आ जाएगी वैल्यू? x/y। v की वैल्यू आ जाएगी x/y, तो यहाँ पे x/y। ओके। तो यहाँ पे c, x की वैल्यू तो 1 ही ले रहे हैं, y की वैल्यू π/4। y/x आएगा एक्चुअली यहाँ पे ना, ये y/x, ये y/x आएगा। y/x y की वैल्यू π/4, x की वैल्यू 1। cosec π/4 को जो कैसे लिख सकते हो? 1/sin π/4। π/4 मतलब 45। 45 पे वैल्यू क्या होती है? 45 पे वैल्यू होती है 1/√2। तो √2 ऊपर आ जाएगा, तो cosec π/4 की वैल्यू √2 हो गई। तो c की वैल्यू √2 हो गई। ठीक है। अब कांस्टेंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। वैल्यू पुट करने से पहले चीज़ें क्या थी? वैल्यू पुट करने से पहले चीज़ें ये थी, ये यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा √2x इज इक्वल टू cosec y/x। ये आपकी सिचुएशन बन जाएगी और यही आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना। तो √2x इज इक्वल टू cosec y/x, या फिर cosec y/x माइनस √2x इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया? आपका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया है वो आपका ये आया है। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें आपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करी है।
ठीक है ना, कांस्टेंट की वैल्यू। क्लियर हो गई बात? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है या डिफरेंट है? एक्स डी वाई बाई डी का साइन वाई ओवर एक्स है। हाँ, ये वैसे डिफरेंट है पर कॉन्सेप्ट इसमें सेम ही लगेगा। कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगेगा? सेम लगेगा। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, या फिर अभी बैठ के ट्राई करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओके की रिपोर्ट। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।